हेलो एंड वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। स्टूडेंट, आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 9 पढ़ेंगे, जिसका पार्ट 1 पहले कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज इसका चैप्टर 1 का पार्ट 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज के टॉपिक के स्टार्ट करते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो द इंडियन लैंडमास एज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इसमें बताया गया है कि जो इंडिया की लोकेशन है वो सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट और वेस्ट एशिया में। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इंडिया सेंट्रली लोकेटेड है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ईस्ट एशिया एंड द वेस्ट एशिया, इन दोनों के सेंटर में कौन लाई करता है? इंडिया लाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। अगर हम लोग इंडिया की लोकेशन देखते हैं तो उसमें आप लोग देखेंगे कि जो भी एशियन कॉन्टिनेंट है, इंडिया उसका सदर्न एक्सटेंशन है, साउथवर्ड एक्सटेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया provides a strategic central location to India. So ocean routes जो कनेक्ट करता है वेस्ट में यूरोप को एंड द ईस्ट एशिया को, हम लोग देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर ईस्ट एशिया और इसके अलावा यूरोप। ये इंडियन ओशन की हम लोग बात करते हैं तो इसमें इंडिया की जो लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इंडियन ओशन इसका नाम रखा गया है। और एक रीज़न ये भी है कि सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन यहाँ पर इंडिया की लाई करती है, किसमें? इंडियन ओशन में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे अफ्रीका हो या इस साइड यूरोप, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सभी को इंडिया कनेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स। प्रोट्रूड्स का मतलब होता है घुसा हुआ होता है इनटू द इंडियन ओशन। सो डेक्कन पेनिनसुला ऐसे लगता है जैसे इंडियन ओशन की तरफ बाहर आ रहा है, थस हेल्पिंग इंडिया इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। इसलिए जो डेक्कन पेनिनसुला है वो इंडियन ओशन में इंडिया को क्लोज कॉन्टैक्ट बनाता है, किसके साथ? वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से और यूरोप से। from the western coast and the southeast and east Asia from the eastern coast। अगर हम लोग वेस्टर्न कोस्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे इंडिया को कनेक्ट करता है किससे? वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप से। और अगर ईस्टर्न कोस्ट की अगर बात करें तो वो कनेक्ट करता है साउथ ईस्ट एशिया एंड द ईस्ट एशिया। And India is the longest coastline in the Indian Ocean, which justifies the naming as an Indian Ocean। आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया की सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, अगर हम लोग अदर्स कंट्री की अगर बात की जाए, कहाँ पे? इंडियन ओशन में। तो जिसी वजह से इस ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा गया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन ओशन में इंडिया का यहाँ से पूरे ऑल ओवर जो वर्ल्ड है इंडिया को कनेक्ट करता है। यहाँ पे इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है, और यहाँ से पहले काफ़ी सारा ट्रेड रूट भी यहीं से पास हुआ करता था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड इन एंशियंट एंड द मिडिवल टाइम्स। हम लोग पढ़ेंगे कि जो इंडिया का कॉन्टैक्ट है वो आज की बात नहीं, वो एंशियंट टाइम से ही हम लोग उनसे कॉन्टैक्ट करते थे। सो इंडिया से रिलेशन थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। इसका मतलब जो हमारा लैंड रूट्स का कॉन्टैक्ट था वो बहुत ज़्यादा पुराना है। अगर हम लोग बात करें जो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स है, यानी कि जो ओशियन रूट से कनेक्ट करते हैं, वो ज़्यादा पुराना किसका है? लैंड रूट का है। नाउ इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड हैव कंटिन्यू थ्रू द एजेस। और पुराने समय से ये कॉन्टैक्ट चलता आ रहा है, और उससे बहुत सारे जो कल्चरल एक्सचेंज होता है, द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड द कमोडिटीज़ डेट बैक टू एंशियंट टाइम्स। जब भी कोई ट्रैवलर्स आता था या फिर दूसरी जगह जाता था तो वो अपने साथ आइडियाज़, इसके अलावा कमोडिटीज़ स्प्रेड करता था। नाउ द आइडियाज़ किस किस चीज़ के स्प्रेड होते थे? आइडियाज़ ऑफ इंडियन उपनिषद्स, रामायण्स एंड द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्रास। इसके अलावा इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडिया के जो भी उपनिषद हो, रामायण हो, पंचतंत्र हो, या फिर जो डेसिमल सिस्टम हो, ये सारे जो भी ट्रेवलर यहाँ पर आते थे तो
ये यहाँ से ये सारे आइडिया सीख कर जाते थे, और इसके अलावा इंडियन कोई भी जो दूसरी जगह जाता था तो ये सारे के सारे आइडियाज़ वहाँ पर स्प्रेड करता था। नाउ नेक्स्ट, द स्पाइसेस यानी जो भी मसाले हुआ करते थे, मसलिन्स एंड अदर इंडियन गुड्स वर टेकन टू डिफरेंट कंट्रीज। मसलिन एक तरह का कपड़ा है। इसमें बताया गया है कि इंडिया के जो स्पाइसेस थे, मसाले थे, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में। यहाँ पर काफ़ी डिमांड हुआ करते थे इंडियन स्पाइसेस की, और अदर गुड्स भी इंडिया से दूसरी जगह जाते थे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अदर कंट्री से इंडिया भी आते थे, जैसे द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डोम। डोम जैसे ये बना हुआ है इस शेप में, डोम एंड मीनारेट्स। मीनारेट्स मीन्स जो मीनार है, आप लोगों ने जैसे कुतुब मीनार देखा होगा, ये कहाँ से हमें मिली है? फ्रॉम वेस्ट एशिया, कैन बी सीन इन इंडिया। जो भी फॉरेन ट्रेवलर्स यहाँ आता था तो उससे हमें क्या सीखने के लिए मिला? ग्रीक स्कल्पचर। इसके अलावा जो भी वेस्ट एशिया से आता था उससे हमें डोम और जो मीनारेट्स स्टाइल है वो हमें वहाँ से मिला। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज नेबर। इंडिया के जो भी पड़ोसी देश है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। इंडियाज ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया। इंडिया की साउथ एशिया में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पोजिशन है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंडिया में स्टेट और यूटी कितने हैं। टोटल इस समय 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। पहले 9 थी जो अब 8 हो चुकी है। जो भी लैंड बाउंड्रीज इंडिया शेयर करता है दूसरे देशों के साथ वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ में है फर्स्ट चाइना, तिब्बत का पार्ट, सेकंड नेपाल, थर्ड भूटान। हम लोग मैप में देख सकते हैं, अगर नॉर्थ में अगर बात करें इधर नेपाल, ये पूरा इधर तिब्बत जो कि चाइना का पार्ट है, और नाउ नेक्स्ट भूटान। ये सारे कहाँ पर है? इंडिया के नॉर्थ में लाई करते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट में हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज है, पाकिस्तान है फर्स्ट, सेकंड है अफगानिस्तान। यस, देखने में आपको लगेगा कि अफगानिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे नहीं है, बट ये कुछ हिस्सा हमें यहाँ पर मिल जाएगा जम्मू कश्मीर के इधर, जो आज पाकिस्तान में जा चुका है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये नॉर्थ वेस्ट में हमारे दो पड़ोसी देश कौन से हुए? अफगानिस्तान एंड द नेक्स्ट इज पाकिस्तान। नाउ ईस्ट साइड हमारे कौन से पड़ोसी देश है? ईस्ट हमारा फर्स्ट है म्यांमार, सेकंड इज बांग्लादेश। इस साइड देखते हैं हम लोग ईस्ट साइड इधर हो गया हमारा, ये हो गया बांग्लादेश, जो कि सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज इसकी टच करती है। सेकंड नंबर पर है इधर म्यांमार। लास्ट हम लोग साउथ में देखते हैं, साउथ में है श्रीलंका एंड द मालदीव्स। इधर श्रीलंका हो गया और इस साइड मालदीव्स, दिस साइड इज मालदीव्स। ये साउथ में है, और ये बेसिकली देखा जाए तो ये वैसे ओशियन है, यहाँ पे लैंड बाउंड्रीज टच नहीं करती। हमने ये जाना कि कितने देशों के साथ हमारी नेबरहुड है, कितने के साथ हमारी बाउंड्रीज टच करती है। नाउ एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट, पाक स्ट्रेट हमें देखने के लिए मिल जाएगा इंडिया एंड द श्रीलंका के यहाँ पर। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्ना, ये हमें कनेक्ट करता है श्रीलंका से। While the Maldive Island are situated to the south of the लक्षद्वीप आइलैंड। अभी हमने देखा था जो लक्षद्वीप आइलैंड है उससे हमारा क्या कनेक्ट होता है? मालदीव। जैसे मालदीव है तो उसके ऊपर यहाँ पर क्या होगा? ये लक्षद्वीप आइलैंड है हमारा। अगर आपसे कोई पूछे लक्षद्वीप के साउथ में क्या है? मालदीव, और इंडिया को श्रीलंका से कनेक्ट करता है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम इंटरेस्टिंग नॉलेज। फर्स्ट पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, दैट इज इंदिरा पॉइंट, गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। 2004 में एक भयंकर सुनामी आई थी, जिस वजह से हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, वो सबमर्ज हो गया था।
Now, next point, since the opening of Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर. सो हम लोग देख सकते हैं ये इंडिया है और इंडिया से यहाँ से अगर हम लोग जाए यहाँ पर सुएज कैनाल है. सो इस वजह से लगभग 7,000 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कब हो चुका है. और ये कब बना था? ये 1869 में. उससे पहले जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ है वो यहाँ से अफ्रीका के साउथ से होते हुए इंडिया की तरफ आते थे. सो ये काफ़ी लॉन्ग रूट हुआ करता था. लेकिन आफ्टर 1869 जब सुएज कैनाल डेवलप हो गया उसके बाद से ये डायरेक्ट रूट हो गया. यहाँ से इंडिया से डायरेक्ट इस साइड यूरोप की तरफ जा सकते हैं और इससे लगभग 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो चुका है. सो ये काफ़ी ज़्यादा बिजिएस्ट कैनाल भी है और इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग भी होती है. नाउ लास्ट पॉइंट इज बिफोर 1947 देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया. अगर हम लोग बात करें ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम पीरियड यानी कि बिफोर 1947 पे उस समय दो तरीके के स्टेट हुआ करते थे. फर्स्ट इज़ द प्रोविंस एंड द नेक्स्ट इज़ द प्रिंसली स्टेट. सो हम लोग जानते हैं प्रोविंस क्या थे. Province were ruled directly by the British officials who were appointed by the Viceroy. So जो प्रोविंस होते थे उस पर ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था. नेक्स्ट स्टेट थे प्रिंसली स्टेट. प्रिंसली स्टेट आपको नाम से पता चल रहा है यानी कि इसमें प्रिंस वर्ड छुपा हुआ है. वर रूल्ड बाय द लोकल हेरिडेटरी रूलर्स. इसका मतलब जो भी हेरिडेटरी रूलर्स हुआ करते थे वो यहाँ पर रूल करते थे. और एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ब्रिटिश सरकार इनडायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था. डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता था. डायरेक्टली तो जो भी रूलर्स थे लोकल रूलर्स वो रूल करते थे. ब्रिटिशर डायरेक्टली रूल किया करते थे प्रोविंसेस में. सो ये हमारा लास्ट पॉइंट भी कवर होता है. इस तरीके से ये चैप्टर हमने आज कवर कर लिया है. आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज़ बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी. सो स्टूडेंट्स ये चैप्टर की पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी. और इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स है क्वेरीज है प्लीज़ उनको आप कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर सके. सो कल से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे. तब तक स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें.